मार्क्स एंड फार्मा। दोस्तों, इस स्टॉक के ऊपर मैंने 1 महीने पहले वीडियो बनाया था और आज आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके पीछे का जो मेन रीज़न है वो ये है कि मंडे यानी सोमवार को इसके Q2 के नंबर्स आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो कंपनी जो Q2 के नंबर पेश करने वाली है दोस्तों, उससे पहले कुछ चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए और ऐसी क्या चीज़ें हैं जिस पे हमारी नज़र होनी चाहिए। और स्टॉक प्राइस की जो मूवमेंट है अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी समय से नहीं हुई है। स्टॉक सिर्फ एक रेंज बाउंड में ऊपर नीचे 2-3 रुपए ही चल रहा है, जबकि तमाम फार्मा स्टॉक्स एक बहुत ज़्यादा बुरे फेज से गुजर रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न क्या है? और एक चीज़ जो कई निवेशक या तो समझ नहीं रहे हैं या उन्हें मैं कहता हूँ कि पता नहीं है कि स्टॉक के लिए कौन से तारीख के बाद या कौन से महीने के बाद जो चीज़ें हैं थोड़ी सी टफ होती हुई दिखाई देंगी। और ये जो पूरा टर्मोइल का पीरियड है पूरे फार्मा के लिए, मार्क्सन की कंपनी ने यानी मार्क्सन की मैनेजमेंट ने किस तरह से और कितने अच्छे से इसे मैनेज किया, प्लस किसी एक्विजिशन के बारे में बात करूंगा जो कंपनी ने किया है। और इस कंपनी के एक्विजिशन के बाद जो मार्क्सन फार्मा है उसका जो पोर्टफोलियो है, जेनरिक पोर्टफोलियो आप कह सकते हैं, इनका जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो किस तरह से बढ़ने वाला है। और एट द एंड ऑफ द डे मार्क्सन फार्मा में यदि आप निचले स्तरों पे हैं तो मुझे नहीं लगता है स्टॉक को किसी भी हाल में बेचने की ज़रूरत है दोस्तों। और हर एक डिप, हर एक बड़ी गिरावट, क्योंकि एक बात आप समझ लीजिए, अब बाजार बहुत ऊपर है दोस्तों। ठीक है, बाजार बहुत ज़्यादा ऊपर है और स्टॉक को जो बचाया जा रहा है उसके पीछे के कई रीजंस हैं दोस्तों। ठीक है, तो कल के मंडे के क्वार्टरली रिजल्ट प्लस रीज़न क्या है कि बाजार जो स्टॉक है वो ज़्यादा टूट नहीं रहा है या भाग नहीं रहा है। और तीसरा, जो एक्विजिशन इन्होंने किया है कंपनी ने, जिसके कारण इसकी जो ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये किस तरह से बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि आप इसमें निवेशित या निवेश करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आ सकती है। लेकिन डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, स्टॉक के ऊपर मेरी या मेरी फैमिली मेम्बर की निवेश हो सकती है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, कोई भी एक बड़ी गिरावट, मैं इसमें आप कह लीजिए खरीदारी का मौका ढूंढूंगा, लेकिन ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसीलिए कोई भी आप पोजीशन बनाएं उससे पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लें और इस वीडियो को एज ए एजुकेशन के तौर पे देखें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमिताभ मिश्रा और आज बात करने वाला हूं मैं मार्क्सन फार्मा की। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले बात करता हूं कि आखिर ये जो स्टॉक प्राइस है मार्क्सन फार्मा का, ये उतना ज़्यादा गिर क्यों नहीं रहा है तमाम अलग जो फार्मा कंपनीज है उसके सामान। सबसे पहली चीज़, आपको याद होगा कंपनी ने ओपन ऑफर लाया था बाईबैक के लिए और ये ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन था। ठीक है, तो जब इन्होंने किया, और ऐसा इस समय ये होता है दोस्तों, कंपनी ओपन मार्केट से खरीदती है बाजार को और जो प्राइस रखा वो 60 रुपये रखा था। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, ये 60 रुपये तो ज़रूर रहता है, लेकिन ये जो पूरा पीरियड रहता है अगर स्टॉक नीचे आता है तो कंपनी उसे खरीदती रहती है। और इस पूरा जो ओपन ऑफर पीरियड रखा था इन्होंने, जो तारीख इन्होंने दी है मैं आपको बता दूँ, जुलाई 15 2022 को ये ओपन हुआ था एंड शेल क्लोज ऑन जनवरी 14 2023। ठीक है, तो ये जो पूरा पीरियड है बाजार जो है, ये स्टॉक जो है इसका, ये संतुलित रहा दोस्तों। और जो स्टॉक प्राइस तक जो फिक्स प्राइस की गई वो 60 रुपये। ठीक है, ये पहला रीज़न रहा कि बाजार टूटे नहीं, इसके स्टॉक प्राइस टूटे नहीं, कि ओपन ट्रांजेक्शन में धीरे धीरे खरीदारी जारी थी दोस्तों। फिर कुछ समय बाद न्यूज़ आती है, मार्क्सन फार्मा एक बहुत ही शानदार जेनरिक, ग्लोबल जेनरिक कंपनी जिसका नाम है टेवा फार्मा, ठीक है, टीवा फार्मा, उसे खरीद रही है दोस्तों। और ये जो टीवा फार्मा की एक्विजिशन है मुझे पर्सनली भी काफ़ी अच्छी लगी दोस्तों। आप समझिए, ये ग्लोबल जेनरिक लीडर है दोस्तों। ठीक है, इन जेनरिक एंड स्पेशलिटी मेडिसिन। ठीक है, ग्लोबल लीडर है इन जेनरिक और स्पेशलिटी मेडिसिन में। और ये जो टीवा फार्मा है इसके अंडर जो है लगभग 3600 प्रोडक्ट हैं इनके पोर्टफोलियो में, माफ़ कीजिए 3500 प्रोडक्ट हैं इनके पोर्टफोलियो में टू बी प्रिसाइज। ठीक है, तो ये भी न्यूज़ बाजार को बहुत अच्छी लगी। और इसके एक्विजिशन के बाद जो फार्मा कंपनी है मार्क्सन फार्मा है, इसकी जो टोटल कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो बहुत अच्छी होगी दोस्तों। तो ये जो चीज़ें थी बाजार को, स्टॉक को काफ़ी हद तक पकड़ के रखी। और ऑलरेडी मार्क्सन फार्मा बहुत ज़्यादा गिर चुका है दोस्तों।
कई कई निवेशक इस स्टॉक में 70, 72, इवन 80 रुपीज़ तक में ही फंसे हुए हैं। तो अगर आपको दिख रहा हो कि गिर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज़्यादा ही गिरा हुआ है दोस्तों, मार्क्स एंड वार्म अपने ऊपरी स्तरों से। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न होता है कि भाई जब बाजार ऑलरेडी जो बहुत ज़्यादा गिरे रहते हैं स्टॉक, उसमें ज़्यादा आपको गिरावट या तेज़ी नहीं दिखती है। ठीक है, और इसके बाद बात करता हूँ कल जो रिजल्ट आने वाले। मेरी नज़र में जो सबसे बड़ी चीज़ होगी वो दो चीज़ होगी। पहला, मुझे देखना है कि अमेरिकी बाजार से किस तरह से रुझान आ रहा है, क्योंकि एलेम्बिक फार्मा आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में जिसने लॉस बुक किया था, इस बार प्रॉफिट बुक कर दिया है, और यही कारण है रिजल्ट आते ही 3% से ज़्यादा तेजी स्टॉक भागा है एलेम्बिक फार्मा। और आपको पता होगा मैं बहुत बहुत समय से एलेम्बिक फार्मा में बाइंग की दायरे दे रहे आ रहा हूँ, और मैंने ये भी कहा है कि एलेम्बिक फार्मा उनके लिए जो लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं। ठीक है, और आखिरकार कुछ अच्छे संकेत स्टॉक में दिखाई भी। यदि आप चाहते हैं कि मैं एलेम्बिक फार्मा में एक कंप्लीट वीडियो बना के लाऊं एनालिसिस करके उसके कंपनी का जिस तरह से रिजल्ट आया है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। मैं एक पूरा कंप्लीट एनालिसिस लेके आऊँगा, क्योंकि अब एलेम्बिक फार्मा शायद तक एक री रेटिंग आपको दिखाता हुआ दिखाई दे, क्योंकि वहाँ पर भी आप देखे होंगे लगातार यूएस एफडी के अप्रूवल्स आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो वो अलग बात हुई। अब बात करते हैं वापस से मार्क्स एंड फार्मा की दोस्तों। तो मार्क्स एंड मामा के लिए जो मंडे का टाइम है, मुझे लगता है कुछ बिजनेस हैं जिसमें आपको प्राइसिंग प्रेशर शायद देखने को मिलेगा, और जो आप कह सकते हैं जो इनपुट कॉस्ट है वो थोड़ा सा आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा। बट मेरे को ये देखना है कि यूएस के बाजार किस तरह कर रहे हैं, इसके जो ऑइंटमेंट बिजनेस है वहाँ से मार्जिन किस तरह के आ रहे हैं, क्योंकि वो एक हाई मार्जिन बिजनेस है दोस्तों, जो उसका जो ऑइंटमेंट बिजनेस है। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए कंपनी बिजनेस तो करेगी, वो तो देखना ज़रूरी है। मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो मार्जिन्स में रहेगा कि मार्जिन किस तरह के दिखा रहे हैं मार्क्स एंड फार्मा, प्लस भारत तरफ से क्या बिजनेस आ रहा है। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो मार्क्स एंड फार्मा में देखने की ज़रूरत है। और बैलेंस शीट, मैं एक और चीज़ देखना चाहूँगा दोस्तों कि कंपनी बैलेंस शीट और कैश रिजर्व कैसी रखी हुई है। ठीक है, तो मार्क्स एंड फार्मा में यदि आप निवेशित हैं और कोई भी अगर बड़ी गिरावट होती है, तो मुझे लगता है वो एक्वायर कह लीजिए एक्यूमुलेट का मौका होगा। और जो टफ सीजन स्टार्ट होगा मार्क्स एंड फार्मा के लिए, वो मुझे लगता है 14 जनवरी होगा दोस्तों, जब से ये ओपन ऑफर बंद होगा। तब आपको दिखेगा कि इस स्टॉक के ऊपर रिएक्शन, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो कितने ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होंगे। बट जब तक ये पीरियड चल रहा है बाईबैक ऑफर का, मुझे चांसेस काफ़ी हद तक कम लगते हैं दोस्तों। ठीक है, बट मार्क्स एंड फार्मा एक ह्यूज पोटेंशियल रखती है दोस्तों कंपनी, ह्यूज आई मीन ह्यूज। तो एक्यूमुलेट मोड में रहें, हड़बड़ाइए नहीं। और मार्क्स एंड फार्मा में वो निवेशक जो शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए तो ये सलाह नहीं होगी, बट हाँ जो लॉन्ग टर्म में एक अच्छे स्टॉक को ढूंढ रहे हैं और करंट वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है, बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशन में आपको स्टॉक मिल रहा है। हाँ, मंडे के बाद थोड़ा देखना पड़ेगा किस तरह से रिएक्शन आता है। यदि रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं तो शायद आपको पॉजिटिव और इसमें तेज़ी देखने को मिल सकती है। बट मोर और लेस Q2 के जो नंबर मंडे को आने वाले हैं मार्क्स एंड फार्मा के लिए, मुझे लगता है ये समय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो यदि आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपके काम आया हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, पहली बार आए हैं, वीडियो लाइक करके औरों के साथ शेयर करें, और यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।